1945 का समय था। दुनिया, विशेषकर इसको वर्ल्ड वॉर कहना तो सही नहीं होगा, इतिहास के साथ ये धोखेबाजी होगी, फिर भी दुनिया दो विश्व युद्ध को झेल चुकी थी। पहला विश्व युद्ध जो भी कारण रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोपियन कंट्री की जो ज्यादती हुई, जिसके फलस्वरूप जर्मनी में हिटलर का प्रादुर्भाव हुआ और हिटलर का जन्म होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव वहीं से रख दी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा यूरोप तबाह हो जाता है, रूस तबाह होता है, अमेरिका को भी आंच आ जाती है, जापान सरेंडर कर देता है। इतने राजनीतिक, भू राजनीतिक उथल पुथल होता है, जिसके फलस्वरूप पूरी दुनिया में मानवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगती है। उस मानवता में, मानवता को फिर से बचाने के लिए, फिर से यूरोपियन कंट्री को डेवलप बनाने के लिए जरूरत थी मटेरियल की, जरूरत थी सस्ते मटेरियल्स की, जिसके द्वारा यूरोप को फिर से बसाया जा सके। इसी के क्रम में पूरा यूरोप आशा भरी नजरों से अमीर देशों की तरफ देख रहे थे। अलग अलग जो उस समय के तत्कालीन अमीर देश थे, उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन शक्ति जब शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर दुनिया को तोलने की साजिश होती है, तो दुनिया हमेशा पतन के रास्ते पर चलती है और हमेशा फिर वहां पर जीत होती है, जो विकास को चुनता है, जो शिक्षा को चुनता है, जो अनुसंधान को चुनता है। जी हाँ, यूरोप के उस बिखरे हुए यूरोप को, सिसकते हुए यूरोप के जो बहते हुए आंसू को पोंछने का काम किया वैज्ञानिक समाज ने, साइंटिस्टों ने, विशेषकर हेक, नेगेसी, सुजुकी, सोनागाशिदा, इन वैज्ञानिकों ने सस्ते मटेरियल को जनरेट करने के लिए क्रॉस कपलिंग रिएक्शन को डेवलप किया। क्रॉस कपलिंग रिएक्शन को डेवलप करने की वजह से ही 2010 में हेक, नेगेसी और प्रोफेसर सुजुकी को नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया। क्यों दिया गया था? फॉर पैलेडियम कैटेलाइज क्रॉस कपलिंग इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो हम कह सकते हैं the origin of cross-coupling reaction. The importance of synthesis of carbon-carbon bond is reflected by Grignard reaction, Diels-Alder reaction and Wittig reaction. इन सब के द्वारा, इन सबको बाद में इनके रिएक्शन के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और इन्होंने एक चीज, इनके रिएक्शन को अगर आप सावधानी से देखिए, एक चीज समझ में आ गया कि ट्रांजिशन मेटल्स have unique ability to activate the organic compounds for formation of new bonds. ऐसा क्यों होता है? उसके डी ऑर्बिटल सारा खेल करता है। इसी बीच क्या हुआ, वॉकर कंपनी ने, एक बहुत बड़ी केमिकल कंपनी है वॉकर कंपनी ने पैलेडियम के द्वारा एथाइलिन का एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इन्होंने डेवलप किया। उसके बाद तो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में एक बाढ़ सी आ गई। इसी क्रम में 2005 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेटल कैटलाइज रिएक्शन फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर 2010 में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाता है, हेक, नेगेसी और सुजुकी को। इसी क्रम में आगे और मानवता के लिए अच्छा काम करते हुए हम वैज्ञानिकों नहीं, हमारे वैज्ञानिकों के समाज ने एक महान काम किया कि मेटल को रिप्लेस कर दिया ऑर्गेनो कैटालिसिस के द्वारा। और इसके लिए 2021 में 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी कहानी, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि द ओरिजिन ऑफ क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। हम इस पूरे एपिसोड में आपके साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं, साझा करने वाले हैं कि क्रॉस कपलिंग रिएक्शन जितना पढ़ना आसान होता है, जितना पेपर उसको ड्रा करना आसान होता है, इसमें 50 साल से ज्यादा का वक्त लगा। कई लोगों की पूरी जवानी इसमें कुर्बान हो गई, कई लोगों ने शहादत दिया। उसके बाद हम यहाँ तक की चढ़ाई पर, यहाँ तक की यात्रा कर पाए हैं। आगे और भी ज्यादा लोग हम तैयार हो रहे हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र और इस मानव जाति को बचाने के लिए। हम कुछ महान काम करेंगे। आओ हम सब मिलकर इस मानवता को बचाने के लिए केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएं और हम सीखें पूरे जज्बा के साथ, पूरे जोश के साथ हम केमिस्ट्री को पढ़ें, समझें। और इसी पूरी यात्रा को कैसे अब तक हमारे पूर्वजों ने, इस केमिस्ट्री के महान केमिस्ट ऋषियों ने इसको डेवलप किया, इसकी कहानी हम आपसे शेयर करेंगे। एपिसोड का नाम होगा द ओरिजिन ऑफ क्रॉस कपलिंग रिएक्शन।
means the history of cross coupling reaction.